गांव का लकड़हारा रामू रोज की तरह जंगल में आया था, अपने परिवार के लिए लकड़ी काटने। हाय दया, ये पेड़ तो जैसे लोहे का बना है। अगर आज ज्यादा लकड़ी न काटी तो बच्चों को रोटी कहाँ से मिलेगी? हे भगवान, तू ही हिम्मत दे। मेरा बेटा कल बिना खाना खाए सो गया था। रामू अपने बच्चों के बारे में सोच ही रहा था, पर तभी अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक अजीब सी आवाज उसके कानों में आई और उसका दिल एक पल के लिए थम अरे सा गया। बाप रे, ये आवाज कहीं वो शेर तो नहीं? कहते हैं इस जंगल का शेर बहुत खूंखार है। रामू फिर से जंगल में गहराई तक चला आया था। उसे लगा अब शायद शेर कहीं और चला गया होगा। चल रे कुल्हाड़ी, कर दे कमाल, पेट के लिए सब कुछ हाल हाल। बस 2 पेड़ और काट लूं, फिर सीधा घर भाग जाऊंगा। रामू फिर पेड़ काटता है और फिर वही आवाज आती है। वहाँ हवा है या कोई जानवर? अब तो सच में कोई है। हे भगवान, ये तो वही शेर है। रामू का दिल धड़कनों की तरह तेज। वो समझ नहीं पा रहा था कि भागे, छुपे या कुछ। हे मानव, तूने इस जंगल से पेड़ काटने की हिम्मत कैसे की? ये जंगल मेरा है, यहाँ पेड़ काटने की इजाजत किसी को नहीं। भाग जा यहाँ से, वरना तुझे चीर नहीं फाड़ के रख मम, दूंगा। मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, बस बच्चों के लिए लकड़ी ले जा रहा था। रामू ने अपने डर को छुपाते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शेर की आंखों में सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। हालात बिगड़ते देख रामू के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे और वह जान बचाने के लिए तेजी से भाग पड़ा। घर पहुंचते ही रामू की सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रामू दीवार की तरफ देखता बैठा रहा, पर उसके मन में बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि डर से भागकर उसकी समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। आज फिर जाऊंगा जंगल, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। रामू के होंठ एक पल तक और हिलते रहे, पर आवाज बाहर नहीं निकली। वो वहीं खड़ा गहरी सोच में पड़ गया, मानो डर और जिम्मेदारी आपस में टकरा रहे हों। फिर रामू हिम्मत करके जंगल की ओर चल पड़ा। कहते हैं मजबूरी डर को भी हरा देती है। भगवान करे आज वो शेर कहीं न मिले। किसकी आवाज है ये, इंसान की या जानवर की? अरे, ये तो वही शेर है जिसने मुझे डराया था। कांटा निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है। पर अगर मैं भी इसे ऐसे छोड़ दूं तो मैं भी निर्दयी बन जाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई, अब तुम मेरे दोस्त हो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। कुछ दिनों बाद रामू अपने आंगन में परिवार के साथ बैठा था। सबके चेहरों पर पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। बच्चे हंसते हुए उससे बातें कर रहे थे और रामू महसूस कर रहा था कि उसके घर में फिर से जिंदगी लौट रही है। उधर पूरे गांव में भी मानो नई रौनक फैल गई थी। लोग अपने अपने कामों में जुटे थे। खेतों में हरियाली थी और हवाओं में खुशी घुली हुई थी। किसी के दरवाजे पर हंसी थी तो कहीं चौपाल से गीतों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मानो इस गांव ने अपने डर, अपनी मुश्किलें पीछे छोड़ दी हों और अब हर तरफ बस खुशियों की परछाइयां ही दिखाई देती थी।
बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गए सभी, अपने अपने घरों में घुस जाऊं। खुशियों भरे माहौल के ठीक बाद ही अचानक गांव की गली में एक आदमी जान बचाकर दौड़ता नजर आया। पीछे 2-3 भेड़िए तेज गुर्राहट के साथ उसका पीछा कर रहे थे। कुछ ही कदम बाद दूसरे मोड़ से 4-5 औरतें और उनके पीछे भी भेड़िए झुंड बनाकर टूट पड़े। देखते ही देखते पूरा गांव दहशत से भर गया। हर तरफ बस भागते कदम, चीखें और भेड़ियों की डरावनी आवाजें ही सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। रामू के बीबी बच्चे घर की ओर दौड़ते हैं और रामू कुल्हाड़ी लेकर भेड़ियों की तरफ उन्हें भगाने के लिए जाता, लेकिन भेड़िए रामू के ही पीछे पड़ जाते हैं। तभी एक खूंखार दहाड़ के साथ जंगल में शेर आता है। उसे देखकर भेड़िए भागने लगते हैं। अरे जे तो शेर आ गया रक्षा के लिए। शेर ने भेड़ियों को भगा दिया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद चौपाल पर रामू, उसका परिवार और बाकी लोग इकट्ठा होकर शेर को धन्यवाद देने लगे। रामू भाई, तुमने जो किया वो सच में बड़ा काम किया। हम तो डरते थे इससे, पर ये तो हमारा रखवाला निकला। अगर उस दिन मैंने डरकर इसे छोड़ दिया होता तो आज ये गांव शायद बच नहीं पाता।